और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। बीजेपी ने आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, लेकिन हंगामा इस कदर बरपा कि लिस्ट को संशोधित करना पड़ गया। वहीं कांग्रेस के पदाधिकारी भी श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला से मिले, जहां दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। देखिए घाटी में चुनावी रंग पर यह स्पेशल रिपोर्ट। शोर, हंगामा और नॉन स्टॉप नारेबाजी। भीड़ हुई बेकाबू, पुलिस ने संभाला मोर्चा। ये तस्वीरें जम्मू बीजेपी दफ्तर की, और इस हंगामे की वजह है चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। ये बीजेपी के उन नेताओं के समर्थक जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया। गुस्से से लाल इन समर्थकों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को घेर लिया। हालात इस कदर बेकाबू हुए कि पुलिस को इसे संभालने के लिए आना पड़ा। खुद रविंद्र रैना ने कार्यकर्ताओं को अनुशासन याद दिलाई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सबसे बड़ी पहचान अनुशासन और राष्ट्रभक्ति, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी पहचान है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, अनुशासित बद्ध तरीके से हम सब अपनी बात रखेंगे। अपनों के टिकट कटने से तो ये कार्यकर्ता खफा है ही, साथ ही उन्हें इस बात का भी दर्द है कि अपनों को साइडलाइन कर पार्टी दूसरे और नेताओं को सिराखों पर बिठा रही है। ऐसा ही एक नाम है श्याम लाल शर्मा, जिन्हें बीजेपी ने जम्मू नॉर्थ से टिकट दी। श्याम लाल शर्मा पहले कांग्रेस में थे और मंत्री भी रहे, और कुछ साल पहले ही उन्होंने भाजपा का दामन थामा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर श्यामलाल शर्मा का नाम वापस नहीं लिया जाता है तो जम्मू नॉर्थ के सभी भाजपा कार्यकर्ता इस्तीफा दे देंगे। बीजेपी 44 उम्मीदवारों की लिस्ट वापस लेने को मजबूर है और फिर 15 उम्मीदवारों की संशोधित सूची जारी की, जिसमें एक नाम ने सबका ध्यान खींचा। वो है शगुन परिहार। अनिल परिहार की भतीजी और अजीत परिहार की बेटी को यहां पर सीट देकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दाव जो है वो यहां पर खेला है। शगुन परिहार किश्तवाड़ जो विधानसभा सीट है वहां से यहां पर चुनाव लड़ने जा रही हैं। और बात करें तो पूरे इलाके में अनिल परिहार जो इनके चाचा हैं वो 2018 से पहले एक लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे थे। शगुन परिहार बीजेपी के दिवंगत नेता अनिल परिहार की भतीजी। अनिल परिहार की साल 2018 में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस हमले में शगुन परिहार के पिता अजीत परिहार की भी जान चली गई। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के तमाम लोगों की मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनकी सेवा का अवसर ये जो मुझे मिला है, मुझे उम्मीद नहीं विश्वास है ये इस कसौटी पे जो मुझे उतारा गया है, मैं इस कसौटी पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। एक तरफ बीजेपी में हंगामा बरपा है तो दूसरी तरफ विपक्ष की तैयारी भी जोरों पर है। कांग्रेस ने महासचिव केसी वेणुगोपाल और सलमान खुर्शीद फारूक अब्दुल्ला के घर पहुंचे, जहां दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के निवास पे एक उच्च स्तरीय बैठक दोनों दलों के नेताओं के बीच हुई। हालांकि आज दिल्ली से सलमान खुर्शीद और केसी वेणुगोपाल यहाँ पर पहुँचे और 2.5 घंटे तक करीबन यहाँ बैठक होती रही। जो अलायंस है अभी तक बनता नहीं दिख रहा है। सीट शेयरिंग पे कहीं ना कहीं जो है पेच फंसता हुआ दिख रहा है। घाटी में अगले महीने सितंबर में मतदान होना है, लेकिन सियासी सरगर्मी अगस्त में ही तेज हो गई है। नए परिसीमन और अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद ये पहला चुनाव है। अक्टूबर में पता लग जाएगा कि जनता किसके दावों पर मुहर लगाती है। रजत वोरा, जम्मू, ज़ी न्यूज़।